उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में रहने वाला गोलू कोई आम लड़का नहीं था। आम इसलिए नहीं कि वह बहुत खास या अमीर था, बल्कि इसलिए कि उसकी जिंदगी में आम जैसा कुछ भी नहीं था। न हालात आम थे, न सपने। गोलू की उम्र थी 17 साल। दुबला पतला शरीर, हमेशा थोड़े बड़े कपड़े और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वह दुनिया को कुछ साबित करना चाहता हो। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थीं और घर की जिम्मेदारी गोलू के नन्हे कंधों पर थी। हर सुबह 5 बजे गोलू उठता। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो या बारिश, वह अपनी पुरानी साइकिल उठाकर स्टेशन के बाहर लगे छोटे से चाय के खोखे पर पहुंच जाता। खोखे का नाम था बिट्टू चाय वाला, लेकिन असल में चाय ज्यादातर गोलू ही बनाता था। केतली से उठती भाप में वह अपने सपने देखता। एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी, बड़ी सी, लोग दूर दूर से चाय पीने आएंगे। लेकिन तभी कोई ग्राहक चिल्लाता। सपने टूटते, लेकिन गोलू मुस्कुरा देता। सूरजपुर छोटा कस्बा था और वहां की सबसे बड़ी बीमारी थी दूसरों की हंसी उड़ाना। गोलू जब स्कूल जाता था तो लड़के कहते। अरे देखो, चाय वाला आ गया। गोलू चुप रहता, जवाब नहीं देता। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वह माँ के पास बैठकर किताबें खोलता। माँ पूछती, बेटा, थक गया होगा, सो जा। नहीं माँ, सपने देखने गोलू में की थकान जिंदगी में नहीं होती। एक और किरदार था, बिल्लू, एक शरारती कुत्ता। कस्बे में सब उसे पागल कुत्ता कहते थे, लेकिन गोलू जानता था बिल्लू बहुत समझदार है। एक दिन बिल्लू ने ऐसा कांड किया कि पूरा कस्बा हंसी से लोटपोट हो गया। स्टेशन पर एक नेता भाषण देने आया था। भीड़ जमा थी, माइक लगा था। जैसे ही नेता बोला, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। तभी बिल्लू मंच पर चढ़ गया और नेता की धोती खींच ली। पूरे कस्बे में हंसी गूंज गई। नेता भागा, लोग ताली बजाने लगे। उस दिन गोलू ने पहली बार खुलकर हंसा। लेकिन जिंदगी सिर्फ हंसी नहीं देती। एक दिन बिट्टू चाय वाले ने गोलू से कहा, अब तू यहाँ काम नहीं करेगा, मेरा भाई आ रहा। गोलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में दवाई के पैसे नहीं थे, स्कूल की फीस बाकी थी। वह रात को देर तक बैठा रहा। क्या करूं बिल्लू? अगले दिन गोलू ने फैसला किया। उसने घर के सामने टूटी फूटी मेज रखी, माँ की इजाजत से एक पुरानी केतली ली और बोर्ड लगाया। लोग हंसे। अरे, जादूगर आ गया। पहले दिन सिर्फ 2 कप बिके, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 5। गोलू हर कप में कुछ नया डालता, कभी अदरक, कभी इलायची, कभी कहानी। हाँ, वह चाय के साथ कहानियां भी सुनाता। एक दिन एक बूढ़े अंकल आए। गोलू ने चाय दी और साथ में कहानी सुनाई, एक मेहनती लड़के की जो हार नहीं मानता। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू चाय नहीं बेच रहा, तू हिम्मत बेच रहा है। धीरे धीरे गोलू की दुकान मशहूर होने लगी। सफलता सबको अच्छी नहीं लगती। बिट्टू चाय वाला जलने लगा। उसने अफवाह फैला दी। एक दिन नगर निगम आ गया, केतली जब्त कर ली गई। गोलू टूट गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज आगे आए। कोई बोला, हम रोज यहाँ चाय पीते हैं, चाय बिल्कुल साफ है। इस लड़के ने हमारी सुबह बदल दी है। अफसर चुप हो गया। केतली वापस मिली। गोलू की आंखों में आंसू थे। एक दिन एक यूट्यूबर सूरजपुर आया। गोलू की कहानी सुनी, वीडियो बनाया। इंडियाज मोस्ट ऑनेस्ट चायवाला वीडियो वायरल हो गया। देश भर से लोग आने लगे। कुछ साल बाद सूरजपुर में एक बड़ी दुकान थी, गोलू टी कैफे। माँ स्वस्थ थीं। बिल्लू मोटा हो गया था और गोलू, वह अब भी खुद चाय बनाता था। किसी ने पूछा, इतना बड़ा हो गए अब भी चाय क्यों बनाते हो? क्योंकि यहीं से मैं राजा बना था।